सभी सनातनी भाइयों को राम राम। ये मामला जुड़ा है फांसी का जो प्रक्रिया है उसे लेकर। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जब जो है सजा के तौर पे फांसी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है जहाँ पे जो फांसी की प्रक्रिया है, जो पारंपरिक प्रक्रिया है, इसे बदलने की जो है मांग उठाई जाती है। और वहाँ पे याचिका में बोला जाता है कि ये जो फांसी वाला प्रक्रिया है इसमें जो है एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, उसे कुछ टाइम तक जो है रस्सी में लटकना पड़ता है और उसे जो है बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। तो इसे फांसी तो सजा तो इसे जो है मतलब सजा जो फांसी की प्रक्रिया है इसे बदलकर कुछ ऐसा प्रक्रिया बनाया जाए जहां पर एक व्यक्ति को मृत्यु मिलते टाइम उतना ज्यादा जो है पीड़ा ना हो। तो वहां पे आखिर इस मतलब फांसी वाली जो प्रक्रिया है, फांसी वाली प्रक्रिया स्थान पे क्या हो सकता है जो फांसी देने लिए मतलब सजा देने लिए बेहतर हो, जहां पे व्यक्ति को ज्यादा पीड़ा भी ना हो। देखिए, मृत्यु तो होनी है दोनों प्रोसीजर में, चाहे फांसी हो चाहे दूसरा प्रक्रिया हो। तो दूसरा जो प्रक्रिया था वहां पे बात ये आया सामने कि अगर हम फांसी देने के स्थान पे हम इंजेक्शन दे दिए उस व्यक्ति को जिसे मृत्युदंड की सजा मिली है, तो ये जो है सबसे ज्यादा बेटर होने वाला है। अब इस मैटर तो जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इस पे जो है सुनवाई हुई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को किस नजरिए से देखना चाहता है और पब्लिक जो इंटरेस्ट है क्या इसमें इस मैटर में निकल के सामने आया है। हम बात करें तो इस मामले की सुनवाई एक पब्लिक इंटरेस्ट पीआईएल के रूप में हो रही है, जिसमें वकील ऋषि मल्होत्रा ने याचिका दायर किया कि याचिका में यह मांग की गई कि भारत में मृत्युदंड देने की पारंपरिक पद्धति फांसी तो बदलकर एक कम पीड़ादायक अधिक मानवतापूर्ण तरीका जैसे जानलेवा इंजेक्शन अपनाया जाए। इसके अतिरिक्त याचिका ने यह प्रस्ताव किया कि यदि विधि पूरी तरह से बदली ना भी जाए तो कम से कम दोषी को यह विकल्प दिया जाए कि वह कौन सी विधि फांसी या इंजेक्शन अपनाना चाहेगा। मतलब जिसे फांसी मतलब मृत्युदंड की सजा मिली है उसे अगर पूछा जाए कि उसे जो है फांसी पे लटना मतलब वो सही रहेगा या उसे इंजेक्शन दे दिया जाए। याचिका में यह तर्क दिया गया कि फांसी की प्रक्रिया क्रूर, अपमानवीय और अत्यधिक पीड़ादायक हो सकती है और शरीर रस्सी पर कुछ समय तक लटकता रहता है, जिससे शोषण और पीड़ा बढ़ सकती है। याचिका यह भी चुनौती देती है कि सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 354(5) जिसमें कहा गया है कि मृत्युदंड सत्य गर्दन पर फांसी लगाकर दिया जाए, संवैधानिक रूप से असंवैधानिक हो क्योंकि यह आधुनिक दृष्टिकोण और मानवाधिकार मानदंडों के अनुरूप नहीं है। वही जब आगे बात करें इस मामले में तो सुनवाई के दौरान बेंच न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने केंद्र सरकार को यह टिप्पणी दी कि सरकार बदलने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि समय के साथ विधियों को अपडेट करने की जगह पुराने तौर तरीकों से चिपके रहने का रूप है। उन्होंने यह सवाल किया कि यदि विधियों तो दुनिया भर में बदला जा रहा है तो भारत में क्यों नहीं। दिस इज ए वेरी ओल्ड प्रोसीजर, थिंग हैव चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। कोर्ट ने केंद्र को सुझाव दिया कि मामले पर पुनर्विचार किया जाए और यह देखा जाए कि दोषी को विकल्प देना संभव है या नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि ये जो मृत्युदंड की प्रक्रिया है इसमें जो है एक बार पुनर्विचार हो और पुनर्विचार करके एक बार जाना जाए कि क्या ये विकल्प देने की प्रक्रिया जो है सही है या नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में जो है आधुनिक दुनिया के साथ जो सारी चीजें अपडेट हो रही हैं, तो फिर भारत में क्यों नहीं हो रहा, ऐसा जो है टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उनके द्वारा बोला जा रहा है। केंद्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने तर्क दिया कि इस विषय का स्वरूप नीतिगत पॉलिसी मामला है, यानी कि विधि चुनना या बदलना सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि अदालत की। सरकार ने कहा कि मृत्युदंड विधि को बदलने या दोषी को विकल्प देने की योजना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। केंद्र ने यह भी तर्क दिया कि फांसी की विधि क्विक एंड सिंपल है और इसमें यह संभावना कम होती है कि अपराधिक मृत्यु तक लटकता रहे। मतलब गवर्नमेंट का मानना यह है कि जो फांसी की प्रक्रिया है, फांसी प्रक्रिया में ये तो 99% कन्फर्म है
कि ये जो व्यक्ति को जब फांसी पर लटकाया जाता है तो वहां पे उसकी मृत्यु होनी जो है संभव होती है, लेकिन इंजेक्शन देने पर क्या पता मृत्यु हो या ना हो, तो जो है वहां पे प्रोसीजर जो है, क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही बार जो है मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का पक्ष जो है कि अगर फांसी पे लटकता है आदमी तो वहां पे जो है सिंपल है कि उसे जो है जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक जो है वो लटकता रहता है, लेकिन इंजेक्शन में ये प्रक्रिया जो है नहीं है। वहां पे हम बात करें तो सरकार ने यह चिंता जताई थी यदि अन्य विधियां अगर ठीक से न हो तो वे और अधिक क्रूर हो सकती है। इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह एक विशेषज्ञ समिति गठन करने पर विचार कर रही है जो देखने की मृत्युदंड की प्रक्रिया में सुधार कैसे हो सकती है और क्या नया तरीका अपनाया जा सकता है या नहीं। अब एक चुनौती तर्क और व्यवहारिक समस्या की हम बात करें इस मामले में, यह प्रस्ताव जितना आकर्षक सुनने में लगता है इस पर कई चुनौतियां और विवाद भी हैं। हम बात करें अगर वैज्ञानिक तकनीकी जटिलताएं, इंजेक्शन सही प्रकार से न देना, मेडिकल दृष्टिकोण से परेशानी, यदि नशीली दवाएं ठीक से न दी जाए तो व्यक्ति को असहनीय दर्द हो सकता है या प्रक्रिया विफल हो सकती है। मेडिकल पेशेवरों की भागीदारी, डॉक्टर नर्स रूप से मृत्युदंड प्रक्रिया में भाग लेने से मना कर सकते हैं। कई जो है चिकित्सक पेशेवर एथिकल नैतिक कारणों से ऐसी क्रियाओं में शामिल नहीं होना चाहेंगे। कानूनी और संवैधानिक बाधाएं, बदलने हेतु विधायी संशोधन, संवैधानिक परीक्षण, विधि बदलने के लिए कानून संशोधन, संसदीय मंजूरी, न्याय समीक्षा आदि की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें बात करें नीति निर्माण की भूमिका, अदालत बनाम सरकार की भूमि, सरकार का कर्तव्य है कि मृत्युदंड की विधि चुनना नीति का विषय है जिसे संसद मंत्रिमंडल तय करेंगे। अदालत की सीमाएं, न्यायालय आधारित बदलाव की सीमाएं, न्यायालय ने यह दे सकती है कि विधि संवैधानिक है या नहीं, लेकिन सरकार की भूमिका तो पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी सामने आ रही हैं जहां पर जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या ये प्रक्रिया संभव है या नहीं है। हम थोड़ा सा इसमें और आगे बात करें अगर इस मामले में और आगे थोड़ा सा बात करें अगर इस मामले की सुनवाई जो है, अगली सुनवाई जो है 11 नवंबर 2025 को प्रस्तावित है। उस दिन अदालत केंद्र सरकार को निर्देश दे सकती है कि वह अपनी नीति पर पुनर्विचार करे और याचिका की दलीलों पर गहन विचार प्रस्तुत करे। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में संकेत दिया है कि विधियों को समय के साथ अपडेट करना आवश्यक है। यदि सरकार बदलाव के लिए तैयार नहीं है तो वह स्थिति न्यायालय के न्याय सिद्धांतों से टकरा सकती है। यह मामला सिर्फ विधि परिवर्तन का नहीं है, यह मृत्युदंड की प्रक्रिया में गरिमा, मानवाधिकार, संवैधानिक न्याय और स्वरूप बदलाव की बात भी छूता है। तो अदालत और सरकार के बीच यह टकराव दर्शाता है कि भारत में मृत्यु दंड नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता बनी हुई है। तो बहरहाल मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है। जब देखते हैं 11 नवंबर 2025 को जो सुनवाई होने वाला है इस मामले में, किस बेस पर सुनवाई होता है और क्या नीति बदलने की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है। जो भी चीजें हैं सामने आए, जो न्यूज सामने आए उसके बारे में फिर बात करेंगे। बहरहाल अभी लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।